हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि टैक्स रिफंड्स क्या होते हैं और किस तरह आप इनको क्लेम कर सकते हैं। मसलन आप ये जो मोबाइल पे बैलेंस रिचार्ज करवाते हैं और उसमें जो टैक्स कटता है, या गाड़ी का टोकन पे करते हैं तो टैक्स कटता है, और भी काफ़ी जो गवर्नमेंट के प्रोसेसेस या मुख्तलिफ़ जगहों पे आप कुछ भी कोई भी बिल जमा करवाते हैं और उस पर टैक्स कटता है। क्या आपको पता है कि उसमें से कुछ टैक्स जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस इनकम टैक्स होता है, जो कि आप साल के एंड में वापस भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो के 4 पोर्शन हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि टैक्स रिफंड्स होते क्या हैं। सेकेंडली, किस तरह साल के एंड में सारे टैक्सेस जो आपने साल में पे किए हुए मुख्तलिफ बिल्स वगैरह में उनकी डिटेल कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक आप उनकी डिटेल्स कलेक्ट नहीं कर सकेंगे और आपको पता नहीं होगा कि किस कंपनी को मैंने कितना टैक्स पे किया हुआ है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी है या कोई गाड़ी का टोकन है या कुछ भी, तो फिर आप उसको क्लेम किस तरह कर सकते हैं एंड में। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे हम किस तरह करना है आपने। थर्ड, हम ये देखेंगे कि जिस पे टैक्स बनता है, जिसने साल में इनकम टैक्स पे करना है, वो इन रिफंड्स को कैसे लेगा। और ये भी देखेंगे कि जिस पे टैक्स नहीं बनता, मसलन आपकी ईयरली सैलरी 8 लाख से कम है तो आपको टैक्स उस पे नहीं पे करना होता। तो उन लोगों के लिए डिफरेंट है प्रोसेस वापस लेने के लिए, जो टैक्सेस उन्होंने पे किए होते हैं मुख्तलिफ बिल्स में, या कुछ स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं या कुछ और लोग होते हैं जिन पे बिल्कुल टैक्स बनता ही नहीं है पे करना। तो वो भी देखेंगे हम कि किस तरह उसको क्लेम करते हैं। लेट्स गेट इनटू इट नाउ। अच्छा, सबसे पहले तो टैक्स रिफ़ंड्स को मुख्तलिफ लोग टैक्स रिटर्न्स से कंफ्यूज करते हैं। टैक्स रिटर्न्स जो है वो डिफरेंट चीज़ है। टैक्स रिटर्न्स ये है कि आपने साल के एंड में जितना भी अपना टैक्स पे किया है, मसलन आपकी साल की सैलरी 8 लाख से ऊपर है और उस पर आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया है, वो आप गवर्नमेंट को जो ऑनलाइन उनके सिस्टम में लॉगिन करके बताते हैं कि ये इतना टैक्स मेरे पे बनता था, इतना किया पे, और इतने मेरे सारे एसेट्स हैं, वो डिक्लेयर करते हैं। वो होता है टैक्स रिटर्न्स। लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं टैक्स रिफंड्स की। तो किसी भी पाकिस्तानी ऑपरेटर का जब मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका जब कार्ड आप लोड करवाते हैं तो उसमें जो कार्ड आपसे टैक्स कटता है उसमें 11% टैक्स जो होता है वो होता है जो आपको साल के एंड में वापस मिल सकता है। इसको विदहोल्डिंग टैक्स कहा जाता है। इसी तरह आपके फ़ोन के बिल, इंटरनेट के बिल में भी ये विदहोल्डिंग टैक्स होता है। ये अक्सर मुख्तलिफ नाम से होता है। इसको इनकम टैक्स भी लिख के भेजते हैं वो लोग, या फिर विदहोल्डिंग टैक्स के नाम से लिख के भेजते हैं, या फिर एडवांस इनकम टैक्स के नाम से लिख के भेजते हैं। इसके अलावा जो आप गाड़ी का टोकन पे करते हैं, इसके अलावा गाड़ी ट्रांसफ़र करवाते हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपसे टैक्स काटा जाता है। इसके अलावा अगर आप प्राइज़ बॉन्ड का इनाम जीतते हैं तो वो आपको जो प्राइज़ मनी होती है उसमें से कुछ रख लेते हैं अमाउंट, वो भी विदहोल्डिंग टैक्स होती है। तो वो भी साल के एंड में आपको वापस मिल सकती है। इसके अलावा नेशनल सेविंग्स के थ्रू जितनी भी स्कीम्स होती हैं उसमें जो आपको प्रॉफिट मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, या आप म्यूचुअल फंड्स पे जो इन्वेस्ट करते हैं उसकी वजह से भी टैक्स हॉलीडे वगैरह आपको मिलती है। तो वो भी मतलब आप साल के एंड में क्लेम कर सकते हैं। आजकल तो बच्चों की स्कूल फ़ीस, शादी हाल की बुकिंग्स, बैंक अकाउंट में जो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस पर भी ये विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाता है और ये आप साल के एंड में वापस ले सकते हैं, और उस वापस लेने को वो टैक्स रिफ़ंड कहते हैं। तो जो भी आप पेमेंट करें किसी किस्म की, उस रसीद पे अगर टैक्सेस मेंशन्ड है और उसमें एडवांस इनकम टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स के नाम से कोई भी टैक्स है तो वो आप साल के एंड में वापस ले सकते हैं। पहली तो ये चीज़ होगी कि ये टैक्स रिफ़ंड्स क्या होते हैं, ये कौन सा टैक्स जो है हम रिफ़ंड करवा सकते हैं। ये मैंने सारी रिसर्च करके रखी हुई है और ये नोट भी किया हुआ है। तो अगर मैं नीचे देखूं तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने जो रिसर्च के नोट्स हैं ना उनमें से आपके लिए डिटेल पढ़ लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और फिर बगैर रिसर्च के आ जाऊँ तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो हमारे वीडियो का जो सेकंड पोर्शन है इन्फो कलेक्शन का, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जुलाई के स्टार्ट से लेके नेक्स्ट ईयर के जून के एंड तक होता है। तो जब साल गुजर गया तो आपने किस तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आपने कितने टैक्सेस दिए हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने कोई भी गाड़ी का टोकन करवाया है, या इसके अलावा गाड़ी ट्रांसफ़र करवाई है साल के दौरान, या फिर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाई है, कोई नई गाड़ी रजिस्टर करवाई है, कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई है,
या इसके अलावा कोई भी जो भी पेमेंट्स की हैं वो सारी रिसिप्ट्स आप उन पे नज़र रखें, और किसी पे भी एडवांस इनकम टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स का जिक्र हो तो उस रसीद को आप संभाल के रखें, ठीक है। इसके अलावा आगे फ़ोन कंपनीज़, जो मोबाइल फ़ोन के जो आप कार्ड्स डलवाते रहते हैं, ज़ाहिर है साल के एंड में तो आपको नहीं पता होता कि आपने कितने रिचार्ज करवाए हैं, तो उसके लिए आप जैसे ही साल ख़त्म होता है उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके तो सारे ही आपको ना टैक्स सर्टिफिकेट होता है वो ईमेल कर देंगे। उसमें ये लिखा होता है कि इस नंबर पे आपने इतना लोड करवाया साल में, मसलन 8,000 आपने लोड करवाया और उसमें से 880 रुपये आप ले सकते हैं क्योंकि वो विदहोल्डिंग टैक्स था, तो वो एक टैक्स सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। तो ये मुख्तलिफ कंपनीज़ का मुख्तलिफ वो है। जो PTCL है उसकी वेबसाइट पे टैक्स सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन है, उस पर जाके आप अपना नंबर एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह यूफोन जो है उसकी ऐप से आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं या उनको हेल्पलाइन पे कॉल करके भी ले सकते हैं आप अपना टैक्स सर्टिफिकेट। मोबिलिंक जैज़ जो है उसका भी मोबाइल ऐप से आप टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जोंग का आप ऐप से भी ले सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं उनको और उनसे ले सकते हैं टैक्स सर्टिफिकेट। टेलीनार का मैं देख रहा था, ऐप के थ्रू तो कोई ऑप्शन नहीं है टैक्स सर्टिफिकेट लेने का, लेकिन आप उनको या तो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके चैट में जाएंगे तो वो फेसबुक मैसेंजर के थ्रू आपसे चैट करते हैं, उसके थ्रू आप उनसे टैक्स सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चैट के थ्रू जा रहे हैं तो वो आपसे ID कार्ड की कॉपी मांगेंगे और आपको टैक्स सर्टिफिकेट दे देंगे। इसी तरह अगर आप नयाटेल या स्टॉर्म फाइबर या किसी और कंपनी का भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो साल के एंड में उनको हेल्पलाइन पे कॉल करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो फिर आपको आपका टैक्स सर्टिफिकेट ईमेल कर देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना टैक्स रखा हुआ है। वापडा के केस में आपने सारे बिल्स का खुद ट्रैक रखना होगा। अगर तो आपका कमर्शियल मीटर है तो उस पर ये विदहोल्डिंग टैक्स होता है, रेजिडेंशियल पे वापडा का नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो गवर्नमेंट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो ईयर के दौरान आपने की होती है 20% टैक्स हॉलीडे देती है, तो वो भी आप इन टैक्स रिफंड्स में जो है वो क्लेम कर सकते हैं। मसलन आपने अगर मीज़ान बैंक के अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स में किया हुआ है या फिर MCB बैंक के MCBI सेव में किया हुआ है या किसी और भी बैंक की इन्वेस्टमेंट्स डिपार्टमेंट में अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनको कॉल करके आप इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ईमेल करेंगे कि आपने इस ईयर के दौरान, इस स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर के दौरान इतनी इन्वेस्टमेंट की है आपकी, मसलन 4 लाख थी, 3 लाख थी, 2 लाख थी, और फिर उस चीज़ को आपने सामने रखना है और फिर उसके बाद उनकी वेबसाइट पे कैलकुलेटर होता है कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट्स पे इतना टैक्स की छूट मिल सकती है, तो वो आपने कैलकुलेट करके उस सर्टिफिकेट के साथ रख लेना है। तो वो भी आपकी एक अमाउंट जो है वो इन्फो कलेक्शन का एक और हिस्सा ये हो गया कि वो भी इतनी आप वापस ले सकते हैं टैक्स। इसी तरह अगर आपने पेंशन फंड्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो भी आपको फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करनी पड़ेगी और उनसे आपको पता चलेगा, वो आपको इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट भेजेंगे जिसमें आप डिटेल होगी कि आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, और फिर उनकी वेबसाइट से या उनसे कॉल पे आप पूछ सकते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट पे मैं कितना टैक्स रिफंड ले सकता हूँ इस साल के दौरान। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता। अक्सर लोग अपनी सैलरी पे टैक्स तो पे कर देते हैं या फिर 8 लाख से कम सैलरी है तो उन पर ज़ाहिर नहीं बनता टैक्स, तो उन्होंने पे नहीं किया होता, लेकिन उन्होंने जो एडवांस टैक्स दिया हुआ होता है वो वापस नहीं लेते। अच्छा, अब अपने फाइनल स्टेप की तरफ आ जाते हैं जो कि मोस्ट यूज़फुल स्टेप है इस वीडियो में। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये जाना कि टैक्स रिफंड्स क्या होते हैं। सेकंड में हम इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे कि कितना टैक्स इस साल का मैं वापस ले सकता हूँ। थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे कि हम इस टैक्स को वापस कैसे ले सकते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो वो वाली कैटेगरी है जिसकी सैलरी 8 लाख से ज़्यादा है या कोई बिज़नेस है और वो उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है कि उसने टैक्स पे करना है और वो टैक्स पे करता है साल के एंड में, और उसके जो टैक्स रिफंड्स हैं उस टैक्स जो पे करता है उससे कम है। तो फिर तो आप सिंपली ये करेंगे कि आपने जो टैक्स पेमेंट करनी है उसमें से जितनी भी आपकी रिफंड्स की अमाउंट टोटल सब बिल्स वगैरह को ऐड करके जितनी बन रही है वो सिंपली माइनस करेंगे और आप उतना ही कम टैक्स पे कर देंगे। जिनका मसलन 80,000 टैक्स बनता है और टैक्स रिफंड 20,000 बनते हैं, यानी कि टैक्स से कम टैक्स रिफंड है, तो उनके लिए तो सिंपल सा स्टेप है, उतने ही पैसे उसमें से माइनस करके टैक्स से बाकी टैक्स वो पे कर देंगे, वहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया।
अब आ जाते हैं वो लोग जिनकी सैलरी 8 लाख से कम है, यानी कि उन पे कोई टैक्स नहीं बनता साल का, लेकिन फिर भी वो ये जो मोबाइल फ़ोन्स और डिफरेंट रिसिप्ट्स वगैरह जितने भी ये कनेक्शंस होते हैं इंटरनेट और ये वो तो पे किया हुआ होता है और वो तो वापस लेना होता है ज़ाहिर है उन्होंने। या फिर कोई स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनकी तो इनकम ही नहीं है, उन पे क्यों बनेगा टैक्स। और वो फिर जो कार्ड्स वगैरह ये वो सब कुछ लोड करवाते हैं मोबाइल का, तो वो वापस ले सकते हैं। उसके लिए फिर आपको एक FPR की वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म फिल करना होता है। तो वो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेते हैं कि वो फॉर्म किस तरह फिल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि जैसे ही आप उनको क्लेम करेंगे उस फॉर्म के थ्रू फिल करके बताएंगे कि मेरे से आपने एडवांस इनकम टैक्स इतना लिया हुआ है, तो वो 60 डेज़ के अंदर FPR आपको अपने पास बुलाएंगे FPR वाले, और वो आपको एक चेक दे देंगे। वो उनका एक लॉ है कि उन्होंने 60 डेज़ के अंदर वो पैसे आपको वापस करने ही करने हो। तो आए चल के देख लेते हैं कि वो फॉर्म किस तरह फिल करना है आपने। जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के स्टेप में बताया कि सबसे पहले आपने कलेक्ट कर लेना डाटा सारा कि आपका इस साल का बनते कितने हैं रिफंड्स, चाहे वो मोबाइल कंपनी से हों, चाहे वो किसी बिल से हों, या कोई गाड़ी का टोकन या बाकी सारी चीज़ें जितने भी हैं वो आपने एक जगह पे ऐड करके एक पूरी अमाउंट बना लेनी है। मसलन 20,000 30,000 जितनी भी आपकी इस साल के टैक्स रिफंड्स बनते हैं। जब आपको पता है कि इतने रिफंड्स हैं, फिर उसको क्लेम करने का तरीका बस सिंपल सा है। आपने FPR की वेबसाइट पर जाना है, उसमें जाके ये इनकम टैक्स का आपको नज़र आ रहा है IRIS सिस्टम है इनका, इसी के थ्रू रिटर्न्स भी फाइल होते हैं। तो जस्ट इसको आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद इस पेज पे पहुंचने के बाद अगर आपका FPR के साथ अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको एक अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपका ID कार्ड जो है वो आपका यूज़र नेम होगा और बाकी सारी डिटेल्स आपने सही फिल करनी है और इसको सबमिट कर देना है। और आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगी एक, और इसके अलावा फ़ोन नंबर पे भी एक कोड आएगा, तो वो दोनों कोड डालेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो मेरा पहले बना हुआ है अकाउंट, मैं जस्ट लॉगिन करूँगा। जब आपने सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लिया है तो फिर ये बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है। सीधा ये रिफ़ंड की टैब है ऊपर, इस पर क्लिक करना है और ये 170 एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस, इस पर क्लिक करना है। अच्छा, इसको खोलने के बाद ये आप कह रहे हैं इसके सिलेक्ट पीरियड, ये अगर आए पॉपअप या ना आए, आपने जस्ट यहाँ पे पीरियड पे जाना है। इधर जाके अपना मसलन 2019-20 के फिस्कल ईयर का आप अगर करना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया। और जैसे ये लिख के बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा रिकॉर्ड, इसको जस्ट रिकॉर्ड को आपने सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आपने ये सिलेक्ट किया, आप इस पेज पे आ जाए कि यहाँ पे आपने आके बस अपना वो जितने भी रिफंड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। बस यहाँ पे आप वो पहले से ही टैक्स लिखा हुआ है, ये PKR के बाद आपने जितनी आपकी रिफ़ंड अमाउंट बनती है, मसलन 20,000 बनती है, तो ये आप एंटर कर देंगे और इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। अब मैं क्योंकि आपको एग्जांपल के लिए ये फॉर्म दिखा रहा हूँ तो मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, लेकिन मेरे अपने रिफ़ंड्स इस ईयर के मैं चेक कर रहा था कि 20,000 से ऊपर ही बन रहे हैं। तो अगर ये किसी के इतने ज़्यादा रिफ़ंड्स बन रहे हैं और वो रिफ़ंड क्लेम नहीं कर रहा हर साल, तो वो ठीक ठाक नुकसान हो रहा है उसका। इस पे आप ज़रूर नज़र रखें और ये हर साल ज़रूर जो है ना इस तरह से क्लेम करें। सबमिट करने के बाद उनके पास आपका फ़ोन नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म से उन्होंने आप कलेक्ट कर लिया था, वो 3 माह के अंदर कांटेक्ट करके चेक जो है वो दे देते हैं, जिसका अगर प्रॉपरली बनता हो उतना वेरीफाई करने के बाद। तो ये अब आपने देख लिया कि सैलरीड और वो लोग जिस पे टैक्स बनता है और जिस पे टैक्स नहीं बनता वो किस तरह अपने टैक्स रिफंड्स लेंगे। रिफंड्स तो दोनों नहीं लेने हैं, तो अगर टैक्स उन पे नहीं बनता और वो पहले ही टैक्स कलेक्ट कर लिए गए थे तो वो वापस उसको लेना है, वो उसका हक है कि वो वापस ले। टैक्स रिफंड्स का इस वीडियो में आपको पता लग गया कि किस तरह आप अपने टैक्स जो हैं वो वापस ले सकते हैं मुख्तलिफ तरह के। तो अब क्या बताऊँ आपको। और तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। एक तो उसमें टूरिज़म की वीडियोस हैं, पाकिस्तान टूरिज़म की, और इसके अलावा दूसरी मनी एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मसलन आपकी कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट पड़ी है कि कोई किसी रियल बिज़नेस में बड़े में नहीं इन्वेस्ट की जा सकती, लेकिन उसको कैश में रखने से बेहतर उसको कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, तो उसके लिए काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं।
जो कि यूज़फुल हैं। फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियोस बनाएंगे। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो कैसे रिटर्न्स आपने फाइल करने उसके बारे में। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।